बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बायोलॉजी क्लास 9th का टॉपिक ऑर्गन सिस्टम लेवल डिस्कस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन जो के रिलेटेड फंक्शन कर रहे होते हैं, जो के मुतलका या मिलते जुलते फंक्शन कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइज टुगेदर वो इकट्ठे मुनज़्ज़म होके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। In an organ system, each organ carries out its specific function. अब चूंकि ऑर्गन सिस्टम में बहुत से ऑर्गन रिलेटेड फंक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। और जितने भी ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, ये सारे ऑर्गन मिलकर जो फंक्शन कर रहे होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की जो बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट कैरीज आउट ऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी और डाइजेस्टिव सिस्टम निजामे अंजाम में डाइजेशन हो रही होती है, खुराक का हाजमा हो रहा होता है। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेजर ऑर्गन हैं वो ओरल कैविटी है, स्टमक यानी मेदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटियां, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ियां, लिवर, जिगर, पैंक्रियास यानी लबलबा है। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गन हैं ये सारे जो है डाइजेशन में मदद देते हैं, इनका अपना अपना रोल होता है। ओरल कैविटी, जैसे ही हम खुराक का निवाला मुंह में डालते हैं तो दांत जो है उस खुराक के बड़े टुकड़े को छोटा छोटा करके पीस देते हैं। अब मुंह में सलाइवरी ग्लैंड मौजूद है जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगी, सलाइवा खारिज करेगी, जिससे खुराक जो है वो नरम हो जाती है। और यहां पे सलाइवा जो है वो उसमें एंजाइम मौजूद होता है जो कि स्टार्च की पार्शियली डाइजेशन कर देता है। स्टमक वो पार्ट है हमारे निजाम का, वो हिस्सा है जहां पे खुराक ज्यादा देर रहती है, यानी नियरली 4 to 5 आवर। जैसे ही खुराक मैदे में जाती है तो मैदे के अंदर, मैदे की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और जैसे ही खुराक मैदे में पहुंचती है तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो मुतहरक हो जाती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करना शुरू कर देती हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है वो वाटर, उसमें वाटर भी मौजूद है, म्यूकस भी मौजूद है, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद है, और पेप्साइनोजेन भी मौजूद है। इसमें जो पेप्साइनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सिक्रीट होता है तो वो एक एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है। मैदे के बाद खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, यानी छोटी आंत में जाती है।
छोटी आंत में खुराक की डाइजेशन भी होती है और खुराक की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, यानी जो जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो जो है वो खुराक जज़ब होकर खून में शामिल हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत में पहुंचते ही चूंकि पहले से ही जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो जज़ब हो जाते हैं जिस समय, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में दोबारा जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जो कि फीसिस की शक्ल में बन जाते हैं। उसके बाद लिवर। लिवर जो है एक ग्लैंड्स है और लिवर बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जो है ये एंजाइम नहीं है बल्कि एक साल्ट है जो कि लिपिड की एमल्जिफिकेशन करता है। पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट करता है। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमने देखा है इनके क्या क्या रोल हैं और ये सारे जो है वो खुराक की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो एक जो है वो एनिमल का ऑर्गन सिस्टम है और दूसरा जो है वो प्लांट का ऑर्गन सिस्टम है। तो एनिमल को जो ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन प्लांट का इसके मुकाबले में जो है वो सिंपल ऑर्गन सिस्टम है। इंडिविजुअल लेवल। Different organ and organ system are organized together to form an individual or organism. जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म यानी जानदार बना देते हैं। यानी जब मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। In an organism, the function, processes and activities of various organ and organ system are coordinated. जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन, उनके प्रोसेसेस और एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, यानी आपस में उनके दरमियान ताल्लुक होता है, बैमी रब्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मैन इज एंगेज इन अ कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब कोई भी आदमी कॉन्स्टेंटली सख्त कोई काम कर रहा हो, मिसाल के तौर पर वो वर्जिश कर रहा हो, और नॉट ओनली हिज मसल आर वर्किंग, तो उसके ना सिर्फ मसल काम कर रहे होते हैं बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो उसके मसल के काम करने के साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही होती है और उसके सांस की रफ्तार भी जो है वो तेज हो रही होती है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, जब उसके दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज हो जाती है तो इट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल, तो ये मसल को ज्यादा मिकदार में फूड और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस वर्क, जो कि उनके लगातार काम करने के लिए जरूरी होती है।